हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज का मेरा 2 का रीडिंग का भी यही टॉपिक है। आपके जो आकाशिक रीडिंग है बहुत प्यारी एनर्जी आई है, क्योंकि जो भी हम ये रीडिंग करते हैं ना, आपको बताना चाहती हूँ, ये हम नहीं करते, हम तो एक चैनल हैं। हमने तो अपने देवी देवताओं को प्रेयर करनी है, उस एनर्जी से अटैच होना है, कॉस्मिक एनर्जी से उसको कॉल करनी है। उसके बाद जो कुछ भी कार्डों में एनर्जी आती है वो आकाश से आती है, स्पेस से आती है, जहाँ आपकी लाइब्रेरी है। इसीलिए ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करती है 50-60%, क्योंकि जनरल रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लोगे, स्पेसिफिक पर्सन के लिए लोगे, तो उसमें फिर 100% एनर्जी आ जाती है। तो मेरा टॉपिक ही आज यही है। मेरी 2 का रीडिंग भी इसी टॉपिक पर है, बड़ी रीडिंग भी इसी टॉपिक पर है, और आपको बताना चाहती हूँ कि आकाशिक रीडिंग क्या होती है। जो भी हम काम करते हैं, सोचते हैं, मन में भी सोचते हैं, वो सभी चीज़ें स्पेस में जाती है। वहाँ आपकी एक लाइब्रेरी है, सबके नाम की बुक्स पड़ी है, क्योंकि मैंने उसका आकाशिक रीडिंग का कोर्स भी किया है। अभी मैंने क्लाइंट लेने नहीं शुरू किए, थोड़ा सेहत की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसके लिए बहुत हाई एनर्जी से जुड़ना पड़ता है। यूनिवर्स ने जब चाह करवा देंगे, हमने तो सब कुछ छोड़ रखा है यूनिवर्स के ऊपर। तो वहाँ हमारी सबके नाम की बुक्स पड़ी है। उन बुक्स में हमने जो पास्ट लाइफ में हज़ारों जन्मों से हम इस अर्थ पर आए हुए हैं, सभी रिकॉर्डिंग पड़ी है। अब जो मैं बोल रही हूँ इसकी भी रिकॉर्डिंग हो रही है। इसीलिए जितने भी हमारे धर्म हैं, सभी हमें यही समझाते हैं कि किसी का बुरा करना तो क्या, किसी के बारे में बुरा सोचना भी नहीं है। जो हम सोचते हैं ना, ये है कि दूसरे को क्या पता चलेगा, लेकिन ऊपर जो बैठा है परमपिता परमात्मा, वो तो रिकॉर्डिंग कर रहा है ना। उनका कैमरा तो हर वक्त हमारे ऊपर होता है ना। चित्रगुप्त, जिसे पुराने ज़माने में चित्रगुप्त कहते थे ना, अब उसको आकाशिक की रिकॉर्डिंग कहते हैं। तो ये सिस्टम थोड़े टाइम से शुरू हुआ है आकाशिक रिकॉर्डिंग का। उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि अब युग परिवर्तन हो रहा है। जो कलयुग है वो सतयुग में कन्वर्ट हो रहा है। उसके लिए आपके जो आकाशिक रिकॉर्ड है ना, उनको खाली करने के लिए भी बहुत हाई लेवल पर कोर्स चल रहे हैं, PLR हो रहे हैं। आपने सोचा है कभी ऐसा हुआ था पहले? कितने लोगों की कोरोना के बाद सोल अवेकनिंग हुई है। पूरा यूट्यूब भरा होता है ज्ञान का, उसको स्प्रेड करने का। जर्नी हर की अलग अलग है, किसी की जर्नी किसी के साथ मैच नहीं करती। इवन हमारे जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उन एक दूसरे की भी एक दूसरे के साथ मैच नहीं करती, क्योंकि सब ने अपने अपना जो कॉन्ट्रैक्ट किया है परमात्मा के साथ, उसी के अनुसार चलना है। तो जो भी हम सोचते हैं, बोलते हैं, अपनी लाइफ में एक्शन लेते हैं, क्रिया करते हैं, सब हमारी लाइब्रेरी में जमा होता है। इसीलिए किसी का बुरा करना तो क्या, सोचना भी नहीं चाहिए, बचो इससे। अगर आपने अपनी लाइफ को अच्छे से जीना है, इस मुक्ति के मार्ग पर चल पड़े हो, तो आपको इन बातों का बहुत ख्याल रखना है। अगर आप किसी को पास्ट लाइफ में पेन देकर आए हो, हर एक सोल देती है, तो होपोनोपोनो की प्रेयर है। इसीलिए मैं जब भी किसी को अरदास देती हूँ, होपोनोपोनो की प्रेयर आत्मिक लेवल पे ज़रूर डालती हूँ। अगर स्पेसिफिक किसी पर्सन के साथ आपकी कोई टाई है, कोई कार्मिक अकाउंट है, कोई लेन देन है, उसके लिए अलग से दोनों के नाम मंगवा कर फिर देती हूँ। बहुत लोगों के पैसे वापस आए हैं, बहुत लोगों के रिश्ते ठीक हुए हैं। जिन जिन लोगों को, मतलब जो श्रद्धा से इस प्रेयर को करते हैं, उनके काम बहुत जल्दी होते हैं। कई तो इतना बोलते हैं कि आपने जितनी लाइनें डाली थी उतनी लाइनें मेरी पूरी हो गई हैं। तो बहुत खुशी होती है मुझे कि हे परमपिता परमात्मा, मेरी मैं ख़त्म करके आपने मुझे चैनल बनाया, तो इसीलिए मैं किसी आत्मा के काम आ सकूं। आप भी बस परमात्मा की कृपा से हो रहा है जो कुछ हो रहा है। तो जो आपकी आकाशिक रिकॉर्डिंग होती है ना, आकाशिक रीडिंग इसीलिए की जाती है, आपकी सोल को हम दूसरी की सोल को हेल्प करते हैं। हमें भी साथ में जाना होता है। PLR में इंसान अकेला जाता है, और आकाशिक रीडिंग में हमें हेल्प करनी पड़ती है, क्योंकि सामने वाला इतना शायद ना मेडिटेशन की हो, हाई एनर्जी में हो ना, लो एनर्जी में हो, तो उसकी मदद करनी होती है। इसीलिए हमारी एनर्जी भी काफ़ी हाई होनी चाहिए। तो
हम उनकी सोल को ऊपर लेकर जाते हैं, फिर वहाँ देवता मिलते हैं, एंजल मिलते हैं, गेट मिलते हैं, उनसे गेट खुलवाए जाते हैं, उनको बेनती की जाती है, उनको प्रार्थना की जाती है कि हमें आकाशिक रीडिंग देखनी है, पर्टिकुलर क्वेश्चन होता है वो देखना होता है कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। कई बार तो एंजल मान जाते हैं, कई बार वो नो कह देते हैं, तो हमें उनके साथ बहस नहीं करनी, कुछ भी ऊंचा नीचा नहीं बोलना। तो उसके बाद एक स्पेस में हमारी जो हायर सेल्फ है उसका बहुत बड़ा एक पुंज पड़ा होता है। जो हमारी आत्मा है ये एक छोटा सा हिस्सा अर्थ पर आता है, बाकी पूरा जो पुंज होता है हमारी ऊर्जा का, क्योंकि हम सब एक ऊर्जा हैं, वो वहाँ स्पेस में होता है। पहले जो रूम आता है वो तो स्थिर होता है स्पेस में, लेकिन आगे जो ऊर्जा का पुंज होता है वो ऐसे वाइब्रेट कर रहा होता है। उसमें जाकर हमें फिर अपने एंजल को प्रेयर करनी होती है कि हमारी आकाशिक की रिकॉर्डिंग आप हमें बता दो। वहाँ बुक्स नहीं होती तो फिर आपको एंजल सुनाते हैं। जिस भाषा को भी आप समझते हो ना, आपने कनेक्ट होना होता है एंजल के साथ। तो एंजल आपको बताते हैं कि मेरे बच्चे तो पास्ट लाइफ में ये करके आया था, उस पर्सन के साथ बुरा किया था। जब इंसान खुद देखता है ना उस चीज़ को कि मैंने क्या किया है, कितना बड़ा गुनाह किया है, हम उस गलती को स्वीकार करते हैं तो हमारा कर्म वहीं कट जाता है। जब दोबारा सोल अर्थ पर आती है तो उस पर्सन की लाइफ में वो जो दर्द पहले होता है वो ख़त्म हो जाता है। आकाशिक रीडिंग का यही मतलब होता है करने का, PLR का भी यही होता है, दोनों में बस थोड़ा सा फर्क है। इसीलिए बचना चाहिए किसी को बुरा बोलना, किसी से बुरा करना। अगर हो भी गया गलती से तो माफ़ी मांग लो होपोनोपोनो की, क्योंकि माफ़ी मांगने वाली और माफ़ करने वाली जो आत्मा होती है परमात्मा की नज़रों में सर्वोत्तम आत्मा होती है। तो मैंने आज सिंपल लफ्ज़ों में आपको बताया है कि आकाशिक रिकॉर्डिंग क्या होती है, आकाशिक रीडिंग क्या होती है, कैसे इसका एक सिस्टम होता है। तो इसीलिए आज के बाद जो जो इस वीडियो को देखेंगे आपने पूरी लाइफ बचना है कि किसी का बुरा सोचना नहीं, किसी का बुरा करना नहीं। अगर कर दिया माफ़ी मांग लो, अगर किसी ने कर दिया माफ़ कर दो। जब हम किसी से माफ़ी मांगते हैं सामने वाला भी हल्का हो जाता है, हम भी हल्के हो जाते हैं। जब हम किसी को माफ़ करते हैं हमारे अंदर जो हर्ट होता है वो खाली हो जाता है और सामने वाला भी हल्का होता है। देखो परमात्मा ने कितना बढ़िया सिस्टम दिया है। अगर 5 तत्वों का इंसान है, गलतियां करता है तो उसको सुधारने के भी मौके दिए हैं ना। तो हमें उस परमपिता परमात्मा के इन चीज़ों पर ज़रूर चलना चाहिए। सोल अवेकनिंग का मतलब ही यही होता है। बहुत सारी हमारी ड्यूटीज़ होती है, हमारी लाइफ यू टर्न हो जाती है। हम उस परमपिता परमात्मा में एक होने के रास्ते पर चल पड़ते हैं। कुछ मुश्किलें भी हैं, पेन भी है, दर्द भी है, कोई बात नहीं, दर्द तो वैसे भी मिल रहा है, जन्मों जन्मों से दर्द झेल रहे हैं। अब कर्म कटने की बारी आई है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे सभी साधकों को सिंपल लफ्ज़ों जो कुछ मैंने बताया है उनको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझसे रीडिंग भी ले सकते हो, क्वेश्चन भी कर सकते हो। आप अपना क्वेश्चन भी भेज सकते हो कि मैम इस टॉपिक पर रीडिंग करें, मैं फिर उस टॉपिक पर रीडिंग करूँगी, क्योंकि मैं आपकी सेवा के लिए बैठी हूँ। ओके बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू ऑल।